शहर के एक कोने में एक पुराना हॉस्पिटल था, सिटी मेडिकल हॉस्पिटल। दिन में वहां मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन रात को वो जगह किसी कब्रिस्तान जैसी लगती थी। टूटी हुई खिड़कियां, झिलमिलाती लाइटें और हवा से झूलते दरवाजे, जैसे कोई अनदेखी आंखें तुम्हें घूर रही हो। उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक मृतक कक्ष, मॉर्चरी था। वहां सिर्फ एक आदमी काम करता था, फारूक। फारूक पिछले 10 साल से वहां मरे हुए लोगों की देखभाल करता था। लोग उसे मजाक में फारूक मुर्दा वाला कहते थे। हर रात वो 11 बजे ड्यूटी पर आता, फ्रीजर चेक करता, लाशों की लिस्ट देखता और सब लॉक कर देता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के 12-15 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली कभी आती कभी चली जाती। हॉस्पिटल लगभग खाली था। ऊपर बस एक नर्स और एक गार्ड थे। फारूक ने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। सीढ़ियां गीली थी। नीचे उतरते हुए हर कदम पर छप छप की आवाज गूंज रही थी। जब वो मॉर्चरी के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो चौंका, अरे मैंने तो कल रात खुद बंद किया था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई तो देखा एक फ्रीजर खुला हुआ था। अंदर कोई लाश नहीं थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो ये लाश थी। वो हादसे वाली औरत। उसमें रजिस्टर देखा, नाम लिखा था सबीहा, उम्र 28 साल, कार एक्सीडेंट। लाश कल ही आई थी। अचानक फ्रीजर के अंदर से आवाज आई, टप टप टप, जैसे पानी टपक रहा हो। फारूक ने टॉर्च अंदर डाली तो देखा फ्रीजर के नीचे से खून बह रहा था। गाढ़ा लाल खून जो धीरे धीरे उसके जूतों तक पहुंच गया। ये क्या? वो पीछे हटने ही वाला था कि पूरी बत्ती गुल हो गई। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। तभी एक ठंडी धीमी आवाज गूंजी, फारूक। देख देख। वो डर गया। कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, मेरा नाम सबीहा है। टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, नंगे पैर गीली जमीन पर, छप छप। और फिर उसने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद कफन में। उसका आधा चेहरा बालों में छिपा था, आंखें लाल और काली। तुम ही मर चुकी हो? फारूक की आवाज कांप गई। औरत मुस्कुराई, टूटी हुई मुस्कान के साथ। हाँ, लेकिन तुमने मेरी आंखें बंद नहीं की थी फारूक। तुमने फ्रीजर बंद नहीं किया, इसलिए मैं जा नहीं पाई। फारूक पीछे हटने लगा, लेकिन औरत आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, वो चिल्लाया। औरत बोली, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अंधेरे में तड़पती रही, ठंडे फ्रीजर में, और तुम ऊपर कैंटीन में हंस रहे थे। फारूक को याद आया, सच में कल रात उसने फ्रीजर बंद नहीं किया था। वो ऊपर चाय पीने चला गया था। अब वो औरत बस कुछ कदम दूर थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी किसी तालाब से निकली हो। मेरी रूह तड़पती रही। अब तुम मेरे साथ रहोगे फारूक। उसने हाथ बढ़ाया, बर्फ जैसा ठंडा निर्जीव हाथ। फारूक चिल्लाया और भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। ताला अपने आप लग गया था। वो चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई है। ऊपर नर्स और गार्ड नीचे भागे। जब दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था, शांति थी और बस खून की गंध। फारूक गायब था। अगली सुबह बेसमेंट में एक लाश मिली, फारूक की। चेहरा सूजा हुआ, आंखें खुली, जबान बाहर। रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन उसके कपड़ों और हाथों पर खून के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबीहा के हादसे वाले दिन थे। कुछ दिनों बाद नया कर्मचारी आया, सलीम। उसे वही ड्यूटी दी गई। सबने कहा, रात में अकेला मत रहना, और अगर कोई फ्रीजर खुला मिले तो तुरंत बंद कर देना। सलीम हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होते। रात को जब वो अकेला बेसमेंट में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट टिमटिमाई
और एक फ्रीजर का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से किसी ने सिर बाहर निकाला, एक औरत का सिर, बालों से ढका चेहरा और होठों पर मुस्कान। फारूक अब नहीं है, अब तुम मेरी देखभाल करोगे। सलीम के हाथ से टॉर्च गिर गई और फिर बेसमेंट में वही आवाज गूंजी, खून के निशान कभी नहीं मिटते।